नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। 51 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोकसभा सांसद अरुण गोविल। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मंडल अध्यक्षों को बांटे तिरंगे। जनसंघ और बीजेपी के पुराने नेताओं के घर भी पहुंचाए झंडे। 5000 स्कूली बच्चों और 6 चौराहों पर भी होगा तिरंगों का वितरण। मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या, खेत में शव मिलने से सनसनी। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। सीबीआई ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीजीएचएस के अपर निदेशक, मुख्य निरीक्षक समेत 3 को किया गिरफ्तार। पैना निलंबित करने की धमकी देकर हॉस्पिटल संचालक से मांगी थी रिश्वत। गोल्ड रिफाइनरी में 80 लाख की चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस लेकर पहुंची मेरठ। दोनों ही चोरों को पुलिस ने भेजा जेल। गुर्जर सभा ने किया मेरठ सांसद अरुण गोविल को सम्मानित। बोले, गुर्जर समाज के लोग उनका यह प्रस्ताव देश के शहीद क्रांतिकारियों की याद में ऐतिहासिक श्रद्धांजलि होगी। और बंगाली कारीगर से चेकिंग के नाम पर लाखों के सोने की लूट करने वाले 24 घंटे बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। पुलिस अधिकारी बोले, जल्द दबोचे जाएंगे बदमाश। और अब खबरें विस्तार से। आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर जनपद मेरठ में अलग अलग जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में गंगानगर में बुधवार शाम को तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 51 फुट लंबा तिरंगा सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा से पूर्व तिरंगा यात्रा का उद्घाटन मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने किया। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि जनपद मेरठ के युवाओं में बहुत ही उत्साह है, जो हर कार्य को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। ऐसा ही उन्हें गंगानगर में देखने को मिला। वहीं रैली के आयोजक नेमू पंडित ने कहा कि वह यात्रा का हर साल निकालते हैं, लेकिन इस वर्ष उन्होंने इस यात्रा को और भी अच्छा बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि 51 फीट लंबा तिरंगा शामिल किया है। यात्रा में भाजपा नेता अजीत चौधरी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल के पुत्र वरुण अग्रवाल, पूर्व पार्षद गुलबीर सिंह, पार्षद आनंद कुमार, पार्षद पति भारत शर्मा, बालेश्वर त्यागी, प्रिंस गुर्जर, काजीपुर समेत काफी लोग शामिल रहे और सभी के हाथों में तिरंगे नजर आए और सभी ने भारत माँ की जयकारे भी लगाई। ये यात्रा गंगानगर सबरी प्लाजा से प्रारंभ होकर पूरे गंगानगर क्षेत्र में होते हुए सबरी प्लाजा पर ही समाप्त हुई। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। अरे मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम। बोलो भारत। उधर बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मोहनपुरी आवास पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 18 मंडल अध्यक्षों को छड़ के साथ 100 तिरंगा भेंट किए हैं। इसी के साथ ही जनसंघ और बीजेपी के ऐसे 100 पुराने और वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के घर भी 10-10 तिरंगे के साथ पत्र भी भेजा, जो फिलहाल वर्किंग नहीं है। इसका मकसद उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के योगदान को याद कर उन्हें भी इस अभियान से जोड़ना है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि 14 अगस्त को 5 चौराहों, तेजगढ़ी चौराहा, कमिश्नरी चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, मेट्रो प्लाजा चौराहा और बच्चा पार्क चौराहा पर भी झंडे बांटे जाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों को स्कूल के बाहर और शहर में कई पॉइंट बनाकर भी तिरंगे का वितरण किया जाएगा। उनका कहना है कि उनका मकसद है कि बीजेपी के नेतृत्व के निर्देश पर पिछले कई सालों से चल रहे इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हर वर्ष की भांति इस बार भी हर घर तिरंगा। उस हर घर तिरंगा के नाते कार्यकर्ता मंडल अध्यक्षों को झंडे दिए गए हैं और विशेषता ये है कि मैं छड़ के हैं। और इन झंडों के अलावा भी हमने शहर में 100 ऐसे पुराने कार्यकर्ता छांटे जो जनसंघ कालीन है या भाजपा के कार्यकाल के हैं, लेकिन आज वर्किंग का पार्ट नहीं है। उनके घर एक पत्र के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए 10-10 झंडे उनके घर पर भेजने का काम किया है पत्र के साथ। और कल हम शहर के तेजगढ़ी चौराहा, कमिश्नरी चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, मेट्रो चौराहा और बच्चा पार्क चौराहा, इस पर भी हम झंडे बांटेंगे चलती हुई जनता को। और इसके अलावा नया काम एक और किया गया है, छोटे छोटे बच्चों को कागज़ वाले जो झंडे हैं 5000 झंडों का इंतजाम करके मैंने मंगाए हैं। इन चौराहों पर और कुछ स्कूलों के बाहर उन बच्चों को भी वो कागज़ वाले झंडे बांटे जाएंगे। वहीं जानी खुर्द में बुधवार को सिवाल खास मंडल में तिरंगा यात्रा
धूमधाम के साथ निकाली गई। तिरंगा पद यात्रा कुराली से शुरू होकर लगभग 2 किलोमीटर चलकर सिवाल खास के श्री शिव दुर्गा मंदिर पर आकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, जिला महामंत्री हरीश चौधरी, ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी, मंडल अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, संयोजक अनवार कुरैशी, राकेश कश्यप, अमित पाल आदि रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया। भारत माता की जयकारा के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारों से भी सिवाल खास गूंज उठा। मेरठ के देहात इलाके हसनापुर के सैफुर करमचंदपुर गांव में मेडिकल स्टोर संचालक उज्जवल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उज्जवल का शव खेत में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीण और परिवार के लोग पहुंच गए और पुलिस को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल 2 साल पहले गणेश हसनापुर की जे ब्लॉक कॉलोनी से मकान बेचकर गणेशपुर शिफ्ट हुआ था और मेडिकल स्टोर में काम करता था। अचानक से खेत में गोली लगा शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी पहचान उज्जवल के रूप में हुई। हालांकि इस हत्याकांड को क्यों और किसने अंजाम दिया, पुलिस इसकी जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है। मेरठ में सीबीआई ने सीजीएचएस के अपर निदेशक अजय कुमार, मुख्य निरीक्षक लवेश सोलंकी और कर्मचारी रईस अहमद को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। तीनों पर आरोप है कि हाईफील्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक विशाल से सीजीएचएस पैनल का लाइसेंस निलंबित कर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और परेशान होकर विशाल ने सीबीआई से शिकायत की थी। इसी शिकायत के बाद सीबीआई ने सूरजकुंड के पास सीजीएचएस के कार्यालय से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम पहले रईस ने ली और फिर वो मुख्य निरीक्षक लवेश सोलंकी के पास पहुंचा और फिर अपर निदेशक अजय कुमार के पास। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा कायम कराया और तीनों को साथ ले गई। डीजीएचएस के अपर निदेशक अजय कुमार और मुख्य निरीक्षक लवेश सोलंकी ने 8 जुलाई को जेएमसी हॉस्पिटल और हाईफील्ड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था और दोनों में खामियां बताकर सीजीएचएस का पैनल निलंबित करने का नोटिस दिया था। पैनल बनाए रखने के लिए 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। रकम नहीं देने पर जीएमसी मेडिसिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। विशाल ने ऑफिस में संपर्क किया तो उससे 50 लाख की रिश्वत मांगी गई और ना देने पर हाईफील्ड हॉस्पिटल का पैनल निलंबित करने की धमकी दी गई थी। विशाल ने रिकॉर्डिंग कर ली और सीबीआई को सौंपते हुए शिकायत की। कागजी बाजार बालाजी कॉम्प्लेक्स में गोल्ड रिफाइनरी में करीब 80 लाख रुपए का सोना चांदी चोरी करने वाले दोनों चोरों को कोतवाली पुलिस मुंबई से न्यायिक अभिरक्षा में ले आई और चोरी का 100% सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों चोर सौरभ ताना जी और मोहन पवार से पूछताछ कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के कागजी बाजार रबड़ी वाली गली में गोल्ड रिफाइनरी में शनिवार रात पकड़े गए दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 13 किलो चांदी, करीब 665 ग्राम सोना और 20,000 की नकदी चुराकर आसानी से फरार हो गए थे। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों सर्विलांस की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुंबई के बोरीवली स्टेशन से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में रैपिड ट्रेन के स्टेशनों के नामकरण देश के प्रमुख शहीद क्रांतिकारियों के नाम पर नामकरण किए जाने का प्रस्ताव देश के पीएम और प्रदेश के सीएम को भेजने पर मेरठ हापुड़ से भाजपा सांसद अरुण गोविल का गुर्जर सभा कमेटी ने सम्मान किया। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य प्रयास है, जिसका सभी गुर्जर समाज के लोग स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश क्रांतिकारियों का देश है, इसलिए रैपिड स्टेशनों का नाम क्षेत्रीय शहीद क्रांतिकारियों के नाम से रखा जाना हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद गर्व और गौरव की बात है। इस दौरान गुर्जर सभा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर और कमेटी के सदस्यों ने सांसद अरुण गोविल को फूलों का गुलदस्ता और शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया। गुर्जर सभा के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद अरुण गोविल से मेरठ शहर के बीच में रैपिड ट्रेन के बनाए जा रहे बेगमपुर स्टेशन का नामकरण शहीद क्रांतिकारी कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर रखे जाने की गुर्जर समाज की ओर से भी मांग का प्रस्ताव रखा गया। गुर्जर सभा सदस्य संजीव प्रधान ने सांसद अरुण गोविल को शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जन्मस्थली और उनकी कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बेगम पुल पर रैपिड ट्रेन स्टेशन का यह स्थान मेरठ से शुरू हुई 10 मई 1857 की सैनिक क्रांति के जन नायक शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की उस दौरान सदर कोतवाली के कार्यस्थली का प्रमुख केंद्र रहा था। उन्होंने बताया था कि वर्तमान में भी बेगम पुल पर बन रहे रैपिड ट्रेन स्टेशन उनकी
सदर बाजार कोतवाली के अंतर्गत आता है, इसलिए इस स्टेशन का नाम धन सिंह कोतवाल के नाम पर रखे जाने और उनके सभी साथी क्रांतिकारियों के नाम शिलापट पर अंकित किए जाने से यह स्टेशन एक गरिमापूर्ण यादगार बन जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से भोपाल सिंह गुर्जर, गुलवीर पार्षद, संदीप प्रधान, जितेंद्र ठेकेदार, सतीश मावी, कैप्टन सुभाष नागर, नोबेल खारी, प्रताप सिंह गुर्जर, अश्वनी गुर्जर, कुलदीप सिंह, विपिन बसोया, लवकुश शास्त्री, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर आदित्य लिसाड़ी, डॉक्टर दीपक शरण मोरल सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बंगाली कारीगर से लाखों की लूट करने वाले बाइक सवार बदमाश 24 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। बता दें कि चांदपुर से रिपेयर के लिए सोने की ज्वेलरी लेकर सौराब गेट बस स्टैंड पहुंचे बंगाली कारीगर को दिन दहाड़े भरे बाजार बेखौफ बदमाशों ने अपना शिकार बना लिया और लाखों का सोना लूट कर आसानी से फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से घटना की जानकारी लेते हुए उसे थाने भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करा। लुटेरों की तलाश भी शुरू कर दी। लुटेरे कितने शातिर थे इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बदमाश अपने मुंह पर मास्क लगाकर बंगाली कारीगर दिलावर के पास पहुंचे और खुद को पुलिस बताते हुए चेकिंग के नाम पर दूसरे बदमाश के पास भेज दिया, जिसने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर कारीगर दिलावर से बैग खोलने के लिए बोला, जिसके बाद बदमाश उसे थाने ले जाने की बात कहते हुए बाइक पर बैठाने लगे। जब उसने बाइक पर बैठने को मना कर दिया तो बदमाश उसके मुंह पर घूसा मारकर बैग छीनकर आसानी से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बदमाशों की तलाश कर रही है। सपा नेता सनी गुप्ता की माता रजनी गुप्ता के इलाज के दौरान लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक ऋषि सिंघल पर कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को पीड़ित परिजन सीएमओ कार्यालय पहुंचे डॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सक ऋषि सिंघल के खिलाफ एक शिकायत पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मृतका के पुत्र सनी गुप्ता ने बताया कि उनकी माताजी रजनी गुप्ता का इलाज न्यूटिमा अस्पताल के चिकित्सक ऋषि सिंघल कर रहे थे। आरोप है कि इलाज के दौरान न्यूटिमा अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक ऋषि सिंघल ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसके चलते रजनी गुप्ता की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने बीती 24 जुलाई एक शिकायत पत्र डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष से कहा गया था कि जांच कमेटी बना दी गई है, परंतु उक्त प्रकरण में ऐसा व्यतीत होता है कि आजकल लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी जांच कमेटी द्वारा जिलाधिकारी को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर ऋषि को बचाना चाहता है। प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिजनों ने साफ कहा कि अगर 24 घंटे में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को नहीं सौंपी तो पीड़ित पक्ष के लोग व्यापारियों के साथ सीएमओ कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। डॉक्टर ऋषि के कारण मेरी माँ की मौत हो गई है, तो मैं बस अपनी सरकार से मांग करने आई हूँ कि मेरी माँ को न्याय मिले। और ऋषि सिंघल जिसने मेरी मम्मी की बायोटिक सर्जरी करी है और मेरी भी करी है, जिसमें कि सर्जरी बहुत ही बेकार सर्जरी है। मैं खुद 1 महीने से इससे पीड़ित चल रही हूँ और हमें ये सब इतना नहीं बताया गया था कि इतनी कठिन है ये करना, पर बहुत ही मुश्किल है। मैं कुछ भी खाती हूँ, 2 बाइट भी खाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। बस पानी और कोकोनट वाटर ही मैं पी पा रही हूँ और बस मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरी माँ को न्याय मिले। न्यूटिमा हॉस्पिटल हत्या कर दी डॉक्टर ऋषि ने और उसके खिलाफ एक जांच कमेटी बैठी है जो सीएमओ साहब के अधीन वो जांच समिति द्वारा वो रिपोर्ट बनाई जा रही है। आज 20 दिन हो गए लगभग और वो जांच जो है जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है नहीं आई है, तो इसी को लेकर के हमने धरना दिया है और ये बोला है कि अगर वो 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं दी गई या आपने कोई कार्रवाई डॉक्टर ऋषि के खिलाफ नहीं की गई तो हम जो है निश्चितकालीन यहाँ धरने पे बैठेंगे। मवाना के मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने राधा कृष्ण के परिधान पहनकर खूब रासलीला की। उन्होंने कृष्ण के कारागृह से लेकर गोकुल के पालन पोषण तक के साथ ही कंस के वध तक एक लघु नाटिका को बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीतों और नृत्य नाटिका द्वारा विद्यालय प्रांगण को देशभक्ति के गीतों से ओतप्रोत कर दिया। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रियंका सिंह ने बताया कि बच्चों ने देशभक्ति और धार्मिक गीतों पर विभिन्न नृत्य किए, जिसे खूब सराहा गया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में 26 जुलाई को हुई कपड़ा व्यापारी अबरार की हत्या के मामले में हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक का बेटा इमरान बुधवार को परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर उसने बताया कि लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने उसके पिता अबरार की 2
हत्यारोपियों उजैर और मोबिन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि दो अन्य हत्यारोपी फुरकान और मुकीम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके चलते हत्यारोपी उन्हें लगातार डरा धमका रहे हैं। पीड़ित की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तारीख में मेरे पापा का मर्डर हुआ है 12 पर। थाने जा रहा हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही। कई दफ़ा SSP ऑफिस आ चुका हूँ, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। वे मारने की धमकी दे रहे हैं, फुरकान, मोबिन, मुकीम, इमरान। वेस्टर्न रोड दर्शन अकेडमी में वर्ष 2025-26 के लिए इन्वेस्टिचर सेरेमनी बुधवार को धूमधाम के साथ मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में शारीरिक शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण कुमार सहरावत उपस्थित रहे। इस दौरान प्रतिनिधियों ने मार्च पास करते हुए मुख्य अतिथियों को सलामी दी। अतिथियों ने स्कूल के नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों में हेड बॉय मृदुल, ऋषि पांडे हेड गर्ल, रुद्राक्ष, अवंतिका मिश्रा वाइस हेड बॉय, आदित्य शर्मा वाइस हेड गर्ल, मंतिका कपूर, स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय अब्दुल सुभान, स्पोर्ट्स कैप्टन गर्ल ईशा मलिक और चारों सदनों के हाउस कैप्टन, वाइस हाउस कैप्टन, क्लब के 20 छात्र छात्राओं प्रीफेक्ट्स को बैच बनाकर सम्मानित किया गया। 140 नवनिर्वाचित छात्र परिषद के प्रतिनिधियों ने सभी के समक्ष अनुशासन पद प्रतिष्ठा की शपथ ली। इस दौरान सभी ने तालियों के साथ सभी स्टूडेंट्स का स्वागत और उत्साहवर्धन किया। छात्र छात्राओं ने हला हप ड्रिल और एरोबिक्स कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए छात्रों का अनुशासन का महत्व बताया और जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करने की बात कही। वहीं दर्शन अकेडमी के प्रधानाचार्य विश्वजीत दत्ता ने मुख्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य ने छात्रों से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन्वेस्टिचर सेरेमनी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां नवनिर्वाचित छात्र परिषद के प्रतिनिधियों को कुछ भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। जिम्मेदारी का पदनाम और प्रतिनिधियों को अधिकार देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें पढ़ाई के साथ साथ एक ही समय में शक्तिशाली और देखभाल करने की आजीवन कौशल सिखाता है। I am very proud that our school is celebrating 30 years. Its Pearl Jubilee celebration year is going on, along with the Pearl Jubilee celebration year of Darshan Education Foundation also. And ये जो प्रोग्राम हो रहा है इन्वेस्टिचर सेरेमनी का, ये पर्ल जुबली सेलिब्रेशन ईयर के साथ इतना मैच हुआ, इतना कोइंसाइड हुआ है कि I am taking pleasure in announcing that our students, the council body will remain sincere, will remain loyal to the institution and the foundation. और जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन ने कोशिश की है कि we create generations of peacemaker, definitely this student council body, they are going to learn and develop the leadership qualities in them and become the true generations of peacemaker. सुभाष बाजार BAV इंटर कॉलेज के प्रांगण में विश्व पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जल संचय संरक्षण उपकरण स्थापित का लोकार्पण मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर हरिकांत अहलुवालिया के द्वारा किया गया। इस दौरान प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार गौतम, उपाध्यक्ष आदित्य प्रकाश शर्मा, प्रबंधक रजनीकांत शर्मा, उप महाप्रबंधक डॉक्टर OV शर्मा, एडवोकेट मनु भारद्वाज और प्रबंध समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इंटर कॉलेज इस यहाँ पर ये एक संस्था द्वारा जागरूक नागरिक एसोसिएशन है। ये एक लंबे समय से सामाजिक क्षेत्रों में इनका एक बड़ा योगदान है और ये जो इन्होंने यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया है, ये सही मायने में काफ़ी यूज़फुल है। और अभी इन्होंने बताया कि ये लगभग ऐसे इसी मेरठ महानगर में 100 कुछ स्थानों पर, ये 120 स्थानों पर ये लगा चुके हैं। तो सही मायने में जल संरक्षण भी आज के समय में बहुत एक ज़रूरी सब्जेक्ट है हम सबके सामने। तो एक अच्छा संदेश है। यहाँ पर आके मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, बल्कि मैं अपने इन गिरीश जी से और भी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पे तिवारी साहब, हमारे आदित्य शर्मा साहब, हमारे सतीश शर्मा साहब, ये एक बड़े समाज सेवी हैं और बहुत पहले से समाज में इनका बड़ा योगदान रहा है सबका। और अपने गिरीश जी के माध्यम से इस मेरठ महानगर में जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या है, कुछ हमारे बड़े मैदान ऐसे हैं, कुछ पार्क ऐसे हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूँगा कि आप भी इस चीज़ को इस बारे में विचारें, हमें इसकी एक लिस्ट बना के दें। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इसका इतना यूज़, इतना पर्पस ये सॉल्व करता है कि एक तरीके से पानी को वेस्ट होने से ये बचाता है। मंगलवार रात
थाना हसनापुर पुलिस की ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल चोरी करने वाले गिरोह के गैंग लीडर के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में घायल बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। इस मामले में एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि थाना पुलिस जम्बूदीप नहर पुल के पास मंगलवार रात चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक सवार युवक आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो वो परीक्षितगढ़ की तरफ भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में युवक पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश की पहचान कुली मानपुर के रहने वाले रवि उर्फ लक्कड़ के रूप में की गई है। रवि का गैंग क्षेत्र में ट्यूबवेलों से स्टार्टर, ट्रांसफार्मर आदि का सामान चोरी करता था। पुलिस ने घायल को सीएससी हसनापुर में भर्ती कराया है, जहां से इलाज के बाद हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना क्षेत्र हस्तिनापुर अंतर्गत जम्बूदीप नहर पुल के पास देर रात्रि में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान परीक्षितगढ़ की तरफ से आते हुए एक संदिग्ध बाइक सवार युवक को जब रोक कर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उसने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में यह व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान रवि उर्फ लक्कड़ नामक शातिर बदमाश के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र भावनपुर के कुली मानपुर का निवासी है। ये एक शातिर किस्म का बदमाश है, जिसके ऊपर गैंगस्टर, लूट और हत्या जैसी संगीन धाराओं में 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसे प्राथमिक उपचार के लिए घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। इस समय ये ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले, ट्रांसफार्मर के वायर और ट्यूबवेल के स्टार्टर आदि चोरी करने वाले गिरोह के सरगना के रूप में काम कर रहा था, जिसके 5 साथियों को विगत दिनों 31 जुलाई को थाना हस्तिनापुर की पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। इसके कुछ अन्य साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं और इसके पास से आज 32 बोर की एक पिस्टल और कुछ कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल तथा एक झोला बरामद हुआ है, जिसमें ट्रांसफार्मर के वायर और स्टार्टर आदि काटने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना हस्तिनापुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। दिल्ली देहरादून बाईपास एक होटल में बुधवार दोपहर इंडियन बैंक ने कस्टमर मीट का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि चीफ जनरल मैनेजर इंडियन बैंक संजय मलिक ने दीप प्रज्वलित कर सभी कस्टमर को संबोधित करते हुए बताया कि बैंक किस तरह ग्राहकों को अलग अलग तरह के लोन प्रोवाइड कराकर अपने कस्टमर बना रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि बैंक की कोई आधुनिक ऐप भी कस्टमर को अपनी पूंजी सुरक्षित रखने के लिए दी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि वह मेरठ और आसपास के क्षेत्र में अपनी और कई नई ब्रांच खोलेंगे और कस्टमर सुविधा प्रदान करेंगे। इस दौरान कस्टमर मीट में आए सैकड़ों कस्टमर ने भी सवाल जवाब किए, जिनका जवाब बैंक अधिकारी ने खुलकर दिया। हम लोग मास के साथ डील करते हैं। सर ने कहा 11 करोड़ हमारे कस्टमर पॉपुलेशन है सर। हम लोग मास बैंकिंग को हैंडल करते हैं, तो हम लोग पर इतनी टाइम नहीं होती है कि पूरी चीज़ एक्सप्लेन करें। ये चीज़ आप हमारे ब्रांच में जब विजिट करते होंगे इस बात को अनुभूति करते हैं। बस इसी चीज़ की हमारी सीमाएं हैं, जिसके चलते आपको पूरी चीज़ नहीं पता है। सभी कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट के लिए एक कासा कैंपेन और एमएसएमई डिसबर्समेंट और रिटेल डिसबर्समेंट कैंप का आयोजन इंडियन बैंक ने करा मेरठ की धरती पर। और हम लोगों ने काफ़ी डिजिटलाइजेशन में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लेकर के आए हैं। करंट अकाउंट, सेविंग बैंक्स कस्टमर्स के लिए, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, जैसे मेरा मोबाइल बैंकिंग ऐप इंड स्मार्ट, उसको हम लोगों को यूज़ करने के लिए कस्टमर्स को बताना। हम लोगों को सारे एमएसएमई कस्टमर्स जितने हैं, उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने कॉरपोरेट कस्टमर्स हैं, कॉरपोरेट बोरोवर्स हैं, उनके सारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी को अपने में समावेश कराना और उनको सर्विस देना और कस्टमर को सर्विस देने, उत्कृष्ट सर्विस देने के उद्देश्य से ये मीटिंग जो आज की गई ग्राहकों के साथ, वो कस्टमर मीट, वो उसके लिए कि ताकि हम पूरे समग्र तरीके से पूरे सारे ग्राहकों को अपने सारे प्रोडक्ट्स को बताते हुए वो हम लोग उनको अवगत कराएं और उनको हम लोग सेवा दें और वो हमारे साथ और जुड़े, नए कस्टमर्स और जुड़े।
दोराला दिल्ली देहरादून हाईवे पर गांव वलीदपुर के सामने मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रही बुलेरो पिकअप गाड़ी के पीछे से आए छोटे टेम्पू ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक मनोज निवासी समोली गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गाड़ी चालक गाड़ी को लेकर फरार हो गया। टोल एम्बुलेंस गाड़ी ने घायल मनोज को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया है। लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र की खुशहाल कॉलोनी में मंगलवार रात लोगों ने एक युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से घायल युवक को छुड़ाकर थाने ले आए और उससे पूछताछ शुरू की। खुशहाल कॉलोनी में रहने वाले सरफराज नाम के व्यक्ति का आरोप है कि पकड़ा गया युवक उस चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसे रंग हाथों दबोच लिया गया, जिसके बाद लोगों ने पकड़े गए युवक की जमकर पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल भीड़ के चंगुल से घायल को बचाकर थाने भिजवा दिया। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।